आइए देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो VVI क्वेश्चन है ये, जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है और पूछा गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों का शुरुआत हुआ था। उसके बाद है इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1860 में हुआ था। इटली का एकीकरण 1860 में। उसके बाद दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम अभयारण्य है। उसके बाद सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ये 1829 में हुआ था। उसके बाद सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। उसके बाद भारत में दक्षिणी सेना का कमान कहाँ है? तो ये दक्षिणी सेना का कमान जो है कोच्चि में है। पूर्वोत्तर पूर्व का पूर्वोला है जो विशाखापट्टनम। भारत के दक्षिणी कमान का कोच्चि। जिस दर से बैंक आरबीआई का ऋण देता है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जिस दर से बैंक ऋण देता है, यानी कि ये बैंक आरबीआई जो है ऋण देता है, उसको हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। उसके बाद राजीव गांधी समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो राजीव गांधी समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। फिर उसके बाद भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत समाज के गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का नाम क्या है? सतह से हवा में, ये स्थल से एकदम चल जाएगा हवा में, इसको कहते हैं आकाश। सतह से हवा मार, ये भारतीय मिसाइल है। मुंबई बंदरगाह भारत के किस समुद्री तट पर है? जो मुंबई बंदरगाह है समुद्री तट, किस समुद्री तट पर है? तो अरब सागर के समुद्री तट पर। कंडला बंदरगाह समुद्र के किस तट पर है? तो कच्छ के खाड़ी में ये है। कच्छ के खाड़ी में कंडला बंदरगाह है। बिहार में कुल कितने मंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो ये हो जाएगा 8। बिहार में कुल 8 प्रमंडल है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया 75। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। प्लेटलस की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन है? लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक। प्रत्येक जानवर के बीच के अंतर होता है। प्रत्येक जवार के बीच के अंतर, जो ज्वार भटा है उसके बीच के अंतर जो होता है 12 घंटा 26 मिनट का होता है। भारत के सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। बोटानिकल गार्डन कलकत्ता में है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। उसका केपी नहर जोड़ती है। तो ये केपी नहर किसको किसको जोड़ती है? तो आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु के साथ। आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु। देश के सबसे बड़े भूभाग बड़े राजमार्ग कौन है? तो 7 है। NH जो 7 है सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य वही भाग लेते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला अवसादी चट्टान है। कोयला अवसादी चट्टान है।
उसके बाद भगत सिंह राजगुरु भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी कब पड़ी थी? 23 मार्च 1931 के 23 मार्च 1931। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो ये आर्य समाज, भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। 10 साल के बाद इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। उसके बाद लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? 1835 में। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में। किस दिन रात और दिन बराबर होता है? तो रात दिन जो बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर। क्षोभ मंडल की मोटाई होती है किलोमीटर में। ये क्षोभ मंडल की मोटाई होती है 18 किलोमीटर होती है लगभग। समताप मंडल की मोटाई जो होती है 50 किलोमीटर लगभग होता है। उसके बाद मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है? 687। गोलार्ध के ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के भूमध्य रेखा हो गया, तो भूमध्य रेखा से ये जो यहाँ से इतना भाग बांटा गया है, फिर इधर भाग बांटा गया है, फिर इतना भाग, इसको प्रत्येक भाग को हम कटिबंध कहते हैं। गोलार्ध के ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया, जिससे उष्ण कटिबंध जो 30 डिग्री से 0 से 30 डिग्री तक, ठीक है। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, 0 से 30 उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिण को हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यहाँ सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध, तो उपोष्ण का विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। जैसे ये पृथ्वी हो गया, इससे 30 डिग्री जो है दक्षिण और 30 से 45 डिग्री पूरब। जैसे ये पृथ्वी हो गया, विषुवत रेखा हो गया, यहाँ से 30 डिग्री छोड़ेंगे, 30 डिग्री छोड़ के बाद 45 डिग्री आ जाएगा। 30 और 45 के बीच में ये जो होगा डिग्री में यहाँ रहेगा, ये जो होगा यही उपोष्ण कटिबंध कहेंगे। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, पृथ्वी के 45 से 66 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण को हमेशा ताप यहाँ कम रहता है, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दक्षिण ध्रुवीय कटिबंध, विषुवत रेखा से 66 से 90 डिग्री, ये अंतिम हो जाता है। 66 से 90 डिग्री क्षेत्र को हम ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये पृथ्वी पर इस भाग पर जितना है वो सब ये ध्रुव हो जाता है। इधर यहाँ से 90 डिग्री जो होता है और 66 और 90 के बीच में हमेशा बर्फ जमा रहता है। थैंक यू।